क्लास 6। अब देखो पहले समझ लेते हैं कहाँ से कहाँ तक हम साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान समझना, ये स्पेशल किसके लिए है? जनरल के लिए। किसके लिए? जनरल। सिंपल में लिखो GC, मतलब समझ गया, जनरल कंपटीशन, समझा। ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक पढ़ेंगे हम जनरल साइंस। क्या पढ़ेंगे? जनरल साइंस, ठीक है। हम पहले पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस। चैप्टर नंबर 1 क्या है? भोजन कहाँ से आते हैं। ध्यान देना, भोजन कहाँ से आते हैं। पहला, वेयर डज द फूड कम्स फ्रॉम, मतलब भोजन कहाँ से आता है। तो इसे दिमाग लगाओ, तो भोजन कहाँ कहाँ से आ सकता है। कोई भी कॉमन सेंस यूज करो, ये बेसिक सा रूल्स है। भोजन कहाँ से आता है? पेड़ पौधा से, और पत्ती से, और गाय से, और अरे जानवर सीधा बोल दो ना, बोलता है गाय से। वैसे करेगा तो गाय, भैंस, बकरी, बहुत कुछ हो गया ना। कोई चूहा भी खा, मतलब चूहा भी भोजन बन गया। और मतलब भोजन हर एक जगह से आता है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है कि भोजन कहाँ कहाँ से आता है, ठीक। पहले भोजन किसे कहते हैं? भोजन इंग्लिश में बोलते हैं फूड, इंग्लिश में बोलते हैं फूड। साइंस देखो इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन होता है ना, सिर्फ ऐसे नहीं पूछेगा भोजन, वो कभी पूछ देगा फूड। हाँ, शाकाहारी नहीं बोलेगा, क्या बोल देगा? हार्बीवोरस। क्या बोल देगा? हार्बीवोरस। आप कहेगा हार्बीवोरस क्या होता है? उसे तो कहते हैं शाकाहारी। हिंदी में बोलेंगे शाकाहारी, तुरंत समझ जाएगा, जो साग सब्जी खाता हो शाकाहारी। लेकिन बोल दिया हार्बीवोरस, तब जो हार्बी खाता हो नहीं, हार्बीवोरस इंग्लिश हो गया, ठीक है। हाँ, इसलिए दोनों इसको याद करना जरूरी है। पहले पढ़ो, भोजन किसे कहते हैं? वह खाद्य पदार्थ जिसे हम खाते हैं, जिसे हम खाते हैं और खाने से क्या मिलता है? ऊर्जा, ताकत, उसे क्या कहेंगे? भोजन। समझ गया? जिसे खाने से शरीर में ऊर्जा मिलता हो, ताकत मिलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? भोजन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? वह खाद्य पदार्थ जिसे ग्रहण करने से, ग्रहण यानी कि खाने से जीव को ऊर्जा मिलती है, उसे क्या कहते हैं? भोजन। अब भोजन हम करते क्यों हैं? अब भोजन की आवश्यकता क्या है? दूसरा लाइन क्या है? भोजन की आवश्यकता शरीर को स्वस्थ रखने में और बीमारियों से बचाव के लिए। अगर हम भोजन ना खाएंगे तो हमारा शरीर क्या? कमजोर हो जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। समझा कि ना? इसलिए भोजन जरूरी है। भोजन क्या है? जरूरी है। दूसरा लाइन क्या है? यह शरीर की रचना, विकास, जनन आदि कार्य में सहाय करता है। विकास क्या? अगर मान लो भोजन ना खाएंगे तो क्या होगा? इंसान का हाइट बढ़ेगा, इंसान वृद्धि करेगा, जनन करेगा, बच्चा हो जाएगा कुपोषित, मतलब ठिठुर जाएगा बच्चा। समझा कि ना? समझा? वही टेंगे टेंगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंगे टेंगे। समझ? बच्चा बिल्कुल बदल जाएगा, कुपोषित हो जाएगा, पेट निकल जाएगा, हाथ पतला, पैर पतला, हाँ, मुंह पचकल होगा। समझ गया? उसे कहेंगे कुपोषित। किसकी वजह से होता है? भोजन के कमी की वजह से होता है। इसलिए भोजन खाना क्या है? जरूरी है। कोई भी भोजन, भोजन क्या होना चाहिए? स्वस्थ। कैसा होना चाहिए? भोजन स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए भोजन क्या है? जरूरी है। जनन, अगर देखो जनन मतलब समझता है? जब कोई जीव अपने ही जैसे संतान को उत्पत्ति करता है, उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? जनन, रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। री मैंने पुनः, प्रोडक्शन उत्पादन, जो पुनः उत्पादन करता है उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। हिंदी में बोलते हैं जनन। जो जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करती है, जन्म देती है, उसे क्या कहते हैं? जनन। अगर जिसमें ताकत कम रहेगा, क्या वो संतान को जन्म दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। समझा कि ना? चाहे लड़की हो या महिलाएं हो, अगर उसके शरीर में ताकत नहीं रहेगी, समझ गया, अगर मान लो भोजन अच्छा से नहीं करेगी, स्वस्थ भोजन नहीं करेगी, उसके शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। हाँ, और शरीर हो जाएगा कमजोर, उसके अंडाशय का विकास नहीं होगा, इसके आने वाले समय वह संतान को जन्म नहीं दे सकती। इसलिए भोजन क्या है? जरूरी है। समझ गया? तो भोजन क्या जरूरी है? स्वस्थ रखने में, बीमारियों से बचाव के लिए, शरीर की रचना, विकास, जनन इत्यादि कार्य में भोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ समझा? हाँ। तब के खाद्य पदार्थ किसे? जो चीज़ हम खाते हैं सब खाद्य पदार्थ है। जो खाते हैं वो खाद्य पदार्थ है, जो नहीं खाते उसे खाद्य पदार्थ नहीं कहते हैं। जैसे दाल हम खाते हैं तो दाल क्या हो गया? खाद्य पदार्थ। क्या मारकर खाते हैं? तो मारकर हो गया खाद्य पदार्थ की अखाद्य पदार्थ। जिसे हम खाते हैं उसे कहेंगे खाद्य पदार्थ, जिसे हम नहीं खाते उसे बोलते हैं खाद्य पदार्थ। समझा कि ना? तो पूछा जाए, खाद्य पदार्थ को ही बोलते हैं भोजन। बोले किसे भोजन बोलते हैं? खाद्य पदार्थ को या खाद्य पदार्थ के? खाद्य पदार्थ। जब हम खाद्य पदार्थ को खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऊर्जा, एनर्जी मिलता है, फिर हम काम कार्य करते हैं। तो खाद्य पदार्थ जो खाते हैं उसे क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ। समझ गया? ऊर्जा हमें किससे मिलती है? भोजन से। किससे? भोजन से। अगर भोजन ना खाएंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगा। सिंपल। समझ गया? आगे देखो, जैसे भोजन पेड़ पौधा जानवर आदि से आते हैं। भोजन आता है कहाँ से? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा मतलब सभी पेड़ पौधा हो गया। जानवर यानी सभी जानवर हो गया, हर एक देश खाते हैं। जैसे मुर्गा भी जानवर हो गया ना, चूहा भी कोई लोग खाता है ना, कोई लोग गाय भी खा लेता है, कोई भैंस भी खाता है। तो हर एक खाता है ना, कोई शुगर भी खाता है। समझ ना? कोई जानवर भी, कोई कुत्ता भी खा लेता है, बिल्ली भी खा लेता है, कौवा भी खाता है, पक्षी, खरगोश, ये सब जानवर है ना। तो भोजन पेड़ पौधा और जानवर से भी आता है। समझा कि ना?
पशु पक्षी से भी आता है जब भोजन, कहाँ से आता है? पशु पक्षी से भी आता है, से चिड़िया, उसे भी भोजन रूप में खा लेते हैं ना। हर एक जगह से भोजन आता है। तो बोलेगा भोजन कहाँ कहाँ से आता है वर्णन करे, लिख देगा। लिखेगा भोजन पेड़ पौधा पशु पक्षी इत्यादि से आता है, समझा कि ना। जैसे देगा पशु पक्षी, पक्षी में जैसे चिड़िया हो गया, बोगला हो गया, बोगला समझता है ना, बत्तख, बत्तख हो गया, चिड़ई हो गया, कबूतर हो गया, मुर्गी हो गया, ठीक है। और जानवर में खरगोश हो गया, ठीक है। उसके बाद खस्सी हो गया, पाठा हो गया, बकरा हो गया, समझ गया। और पेड़ पौधा में फल हो गया, साग सब्जी, ये सब क्या है? पौधे ना है, यहाँ से भोजन आता है। अब देखो भोजन के आधार पर जीव के प्रकार, भोजन के आधार पर जीव 3 प्रकार होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है शाकाहारी, एक क्या होता है? शाकाहारी। दूसरा होता है मांसाहारी, तीसरा होता है सर्वाहारी। पहला का नाम क्या है? शाकाहारी, यानी कि हार्बीवोरस, क्या नाम है? हार्बीवोरस। दूसरा है मांसाहारी, कार्निवोरस, क्या नाम है? कार्निवोरस। तीसरा है सर्वाहारी, ओमनिवोरस, क्या नाम है? शाकाहारी, हार्बीवोरस, मांसाहारी, कार्निवोरस, सर्वाहारी, ओमनिवोरस। अब देखो शाकाहारी किसे कहते हैं? वह जीव जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधा खाता है, मतलब साग सब्जी खाता है, मांस उंस नहीं खाता है, उसे कहते हैं सर्वाहारी। अब सर्वाहारी पहचानने का नियम क्या है? समझ, जो भी जीव घूंट घूंट पानी पीता है उसे कहेंगे सर्वाहारी। जैसे इंसान चाट चाट के पानी पीता है, ऐसे ऐसे करके इंसान कैसे गिलास उठाता है और इसे घूंट करके मुंह में लेता है, फिर ऐसे घूंट करके पानी पीता है, घूंट घूंट के। तो जो भी जीव घूंट घूंट करके पानी पीता है, समझ लो क्या है? शाकाहारी। और जो चाट चाट के पानी पिएगा, अलग से देख लेना क्या है? सर्वाहारी की मांसाहारी? मांसाहारी, समझ गया। तो शाकाहारी किसे कहते हैं? जो जीव केवल साग सब्जी पेड़ पौधा खाता है उसे कहते हैं शाकाहारी। जैसे बोलो तो गाय भैंस बकरी, गाय का आगे मांस रख दो, मर जाएगा लेकिन मांस खाएगा नहीं, समझ गया? खाएगा ही नहीं, ठीक। इंसान खा लेता है, समझा? वैसे इंसान क्या है? इंसान भी सर्वाहारी है। बोलो कैसे? इंसान शाकाहारी है ना वैसे, हैं, लेकिन फिर भी हम सब कुछ खा लेते हैं। अगर सर्वाहारी, अगर मान लो हम सब मांसाहारी होते तो हम भी पानी को चाट चाट के पीते ना, चाट चाट के पीते हैं नहीं, मतलब हम लोग क्या है? शाकाहारी। लेकिन अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने स्वाद के लिए हम लोग मांस भी खा लेते हैं, समझा? तो बोलो शाकाहारी किसे कहते हैं? वह जीव जो पेड़ पौधा खाता है उसे कहते हैं शाकाहारी। जैसे गाय भैंस बकरी हिरन, ये सब क्या हो गया? मांसाहारी। अब पहचान कैसे? जो पानी को घूंट करके पीता हो, घूंट घूंट कर पीता हो। कैसा पीता हो? घूंट घूंट कर। इंग्लिश बोलते हैं हार्बीवोरस, क्या बोलते हैं? हार्बीवोरस, क्या बोलते हैं? हार्बीवोरस। दूसरा है मांसाहारी, क्या है? मांसाहारी। वह जीव जो मांस खाता हो, क्या खाता हो? मांस खाता हो, या जीव जंतु को खाता हो उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसाहारी। जैसे शेर बाघ चीता लोमड़ी सियार, ये सब क्या हो गया? मांसाहारी। जो मांस खाता है मांसाहारी, जो साग सब्जी खाता है शाकाहारी। मांसाहारी पहचानने का नियम क्या है? पानी को घूंट घूंट के पिएगा कि चाट चाट के? पानी पिएगा चाट चाट के। जैसे बिल्ली के देखा होगा, पानी कैसे घर में ऐसे करके पीता है, चाट चाट के। बिल्ली चाट चाट के पीता है, हाँ। तो कुछ भी जो चाट चाट के पी रहा है, समझ जाना क्या है? मांसाहारी। कुत्ता भी चाट चाट के पीता है ना, हाँ, समझ जाना क्या है? मांसाहारी, ठीक है। उसके बाद होता है सर्वाहारी। क्या होता है? सर्वाहारी। इंग्लिश बोलते हैं ओमनिवोरस, क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस। जो जीव पेड़ पौधा मांस मछली सब कुछ खाता हो, सब कुछ, क्या उसे क्या कहेंगे? सर्वाहारी। जैसे इंसान देखो सब कुछ खाता है, पेड़ पौधा साग सब्जी भी खाता है, मांस मछली भी खाता है, इसलिए इंसान हो गया सर्वाहारी की मांसाहारी। सर्वाहारी में कौन कौन आता है? जो मांस मछली भी खाता हो साग सब्जी भी खाता हो, यानी कि सब कुछ खाता हो, उसे कहते हैं सर्वाहारी। क्या कहते हैं? सर्वाहारी, ठीक है। जैसे देख लो मनुष्य कौवा तिलचट्टा कुत्ता बिल्ली इत्यादि, ये सब क्या है? सर्वाहारी। एक होता है मृतोपजीवी, जो मरे हुए जीव को खाता है। किसे खाता है? जैसे शेर मरा हुआ जीव को खाएगा जल्दी? गिद्ध मर जाता है तब खाता है, समझा ना? जो मरे हुए जीव को खाता है उसे क्या कहते हैं? मृतोपजीवी, समझा ना? मृतोपजीवी, हाँ, तो मृतोपजीवी। जैसे ये देखो चना बोलते हैं, सियार जीवाणु कवक, ये सब क्या है? मृतोपजीवी है। बोले जीवाणु शाकाहारी की सर्वाहारी की मांसाहारी की? मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। कुत्ता क्या है? मृतोपजीवी। कुत्ता भी देखो मरे हुए जीव को खाता है, मृतोपजीवी। और सब कुछ खाता है इसलिए सर्वाहारी भी। कुत्ता भी रोटी खाता है ना, साग सब्जी, मछली भी खाता है ना, इसलिए कुत्ता भी सर्वाहारी, समझ गया? अब कौन जीव शाकाहारी है, कौन है? एक और होता है अंकुरन। क्या होता है? अंकुरन। अंकुरन किसे कहते हैं? अंकुरन कहो या अंकुरित कहो,
जब कोई भी अनाज को पानी में भिगो कर रखा जाता है, पुनः उसे कुछ दिन निकाल करके कपड़ा में लपेट दिया जाता है, 2-3 दिन बाद उसमें से एक सफ़ेद क्या निकलता है, संरचना निकलती है, सफ़ेद सफ़ेद संरचना निकलती है, उसे बोलते हैं अंकुरन। क्या बोलते हैं? अंकुरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकुरन। ये चना निकल गया ना, ये सफ़ेद वाला, ये क्या हो गया? अंकुरन। हाँ, ये ज़्यादा पौष्टिक होता है। ज़्यादा अंकुरित अनाज पौष्टिक होता है कि अनपौष्टिक? अंकुरित अनाज जितना भी होता है सब का सब क्या होता है? पौष्टिक होता है। समझा कि ना? इसे ही कहते हैं अंकुरन। कैसे निकलती है? नमी के कारण। अगर मान लो कि सिर्फ सूखा चना लेंगे, उसे कपड़ा में लपेट देंगे, क्या उसमें से अंकुरित होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें नमी नहीं है। अंकुरन होने के लिए क्या चाहिए? नमी चाहिए। क्या चाहिए? नमी। अगर जब तक उसमें नमी ना रहेगा, क्या अंकुरन होगा? नहीं। अंकुरन के लिए क्या चाहिए? नमी चाहिए। क्या चाहिए? नमी चाहिए। समझा? नमी मतलब क्या होता है? पानी, गीला चीज़। क्या चीज़? गीला चीज़। अब कोई भी गीला चीज़ नहीं। ये समझ गया? इसे इंग्लिश में कहते हैं जर्मिनेटेड सीड्स। क्या बोलते हैं? जर्मिनेटेड सीड्स। और बीज खाने में फ़ायदा है। बीज खाने में फ़ायदा है। जो भी अंकुरित बीज होता है उसमें होता है विटामिन ई। क्या होता है? विटामिन ई। समझा कि ना? विटामिन ई फ़ायदा करता है खाने के लिए। ठीक है? जिसमें विटामिन ई की कमी हो जाता है वो बांझ हो जाता है या बांझ हो जाती है। समझ गया? जिसमें विटामिन ई की कमी होगा क्या हो जाएगा? बांझ। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बांझ लड़का लड़की दोनों होता है। हाँ, लेकिन समाज में बोलेगा कि सिर्फ लड़कियां ही बांझ होती है। समझा कि ना? आधा से अधिक गलतियां किस में पाया जाता है? लड़के में पाया जाता है। समझ गया? तो बांझ लड़का और लड़की दोनों होता है। किसकी कमी से? विटामिन ई। क्या सिर्फ विटामिन ई की कमी से? देखो बहुत सारा कारण है, लेकिन विटामिन ई भी एक प्रकार का कारण है। समझ गया? बांझपन का विटामिन ई भी एक प्रकार का कारण है। दूसरा कारण देखो, गर्भाशय नहीं बनेगा, उसका भी कारण है। अलावा कुछ खाने की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है, पीरियड्स की वजह से प्रॉब्लम्स, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। हाँ, तो उतना कहाँ व्याख्या करो। पहले यहाँ थोड़ा आया क्या? अंकुरित अनाज। तो जितना भी अंकुरित अनाज होता है इससे कुछ सेहत के लिए हानिकारक या सुविधा होता है, फायदा होता है। ठीक है? और विटामिन की कमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बांझ। क्लियर? सब समझ गया है ना? क्या अंकुरित अनाज खाना चाहिए? हाँ, जब तक ना उसमें से बीज निकले तब तक वो नहीं खाना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, पहला तो रीजन हो गया, विटामिन ई की कमी दूर हो जाएगा। विटामिन ई की कमी क्या होगा? दूर होगा। दूसरा रीजन क्या होता है? देखो, जब भी कोई भी अनाज सूखा रहता है तो वो मरा हुआ रहता है। क्या रहता है? मरा हुआ रहता है। जब वही अनाज को पानी में डाल देते हैं तो जी जाता है, मतलब एक्टिव हो जाता है। तो अनाज हो गया दो प्रकार के, एक्टिव, डीएक्टिव। समझा कि नहीं? यानी कि निष्क्रिय, सक्रिय। अगर पानी में डालते हैं तो वो जाग जाता है, हो जाता है सक्रिय, एक्टिव, उसमें एनर्जी आ जाता है। ठीक है? जब वो सूखा हुआ रहता है वो रहता है निष्क्रिय, उसमें एनर्जी नहीं रहता है। तो जिसमें एनर्जी रहता है वो ज़्यादा फायदा करेगा कि जिसमें एनर्जी नहीं रहता है वो ज़्यादा फायदा करेगा? जिसमें एनर्जी तो और फायदा करेगा। इसलिए कोई भी अनाज को पानी भिगो कर खाने से उसमें एनर्जी आ जाती है। आप कहेगा चावल है, चावल को भिगा खा सकते हैं, वो पक चुका है। क्या है? पक चुका है। समझा कि ना? वैसे नहीं। जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, बादाम हो गया, ये सब। ठीक है? ड्राई फ्रूट्स हो गया, ये सब। ठीक है? भिगा खाने से क्या होता है? एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, वो सेहत के लिए अच्छा कारक माना जाता है। हानिकारक नहीं, अच्छा कारक। समझ गया? इसलिए भिगा कर खाना चाहिए। इतना समझ गया सब? ये क्लास 6 का पहला चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा हम कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है? अब देखो, जंतु है और भोजन है। बोलेगा गाय, गाय क्या खाता है? देखो, गाय घास खाता है, अनाज खाता है, भोजन, कौन भोजन? पका हुआ भोजन और कच्चा भोजन भी खाता है। खाता है कि नहीं? उसके बाद क्या? खल्ली खाता है, पत्तियां खाता है। कौन? गाय। अब लो, कहीं मांस है इसमें? तो इस हिसाब से गाय शाकाहारी की मांसाहारी? इंग्लिश में हर्बीवोरस। इंग्लिश में हर्बीवोरस। इंग्लिश में हर्बीवोरस। दूसरा होता है बिल्ली। दूसरा क्या है? बिल्ली चूहा को खा जाएगा, उसके बाद दूध खा जाएगा, अन्य मांस मछली को भी खा जाएगा। अब देखो, दूध खाया, चूहा खाया, मतलब एक मांस एक शाकाहारी खा गया ना। तो दोनों हो गया, मतलब मांसाहारी और शाकाहारी, और दोनों को मिला दो तो हो गया सर्वाहारी। इस हिसाब से बोलो तो बिल्ली क्या है? सर्वाहारी। और सर्वाहारी क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। सर्वाहारी क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। समझ गया? तीसरा, कुत्ता। देखो, कुत्ता भी समझ जा, कुत्ता भी रोटी खाता है, चावल खाता है, ऊपर से मरा हुआ जानवर भी खा जाता है। खाता है ना? कुत्ता भी सर्वाहारी है। समझ गया? उसके बाद कौवा, कौवा भी मरा हुआ चीज़ खाता है ना, मुंह से मर जाता है, उठा कर भाग जाता है। देखा? और किसी के माथा पर जाकर गिरा देता है। कौवा काम है नॉर्मल। ठीक है? इसलिए कौवा भी क्या है? सर्वाहारी। समझ गया? अब देखो, शेर, शेर घास नहीं खाएगा। शेर को क्या चाहिए? मांस। क्या चाहिए? मांस। तो शेर क्या हुआ? मांसाहारी। क्या हुआ? मांसाहारी। समझ गया? याद रखना ये मांसाहारी। ठीक है? मांसाहारी क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। अगला छिपकली। क्या होता है? छिपकली।
अच्छी छिपकली देखो कीट पतंग खाता है ना, गिरगिट जिसको बोलते हैं, कीट पतंग खाता है ना, इसलिए क्या हुआ मांसाहारी। क्या हुआ मांसाहारी। मक्खी उक्खी भी खा जाता है मांसाहारी। तिलचट्टा तेल भी पीता है, साग भी खाता है, मांस भी खाता है, इसीलिए सर्वाहारी। तिलचट्टा क्या हुआ, पूछेगा सर तिलचट्टा है सर्वाहारी शाकाहारी मांसाहारी? सर्वाहारी। चूहा क्या है, देखो चूहा भी सब कुछ खाता है, अनाज हो गया। हाँ, जब मान लो कि खस्सी उस्सी खाकर हड्डी उड्डी छोड़ देगा ना, तो भी चूहा के लोल मारने लगता है, खाने लगता है, जिसे कहते हैं मांस का अवशेष। मांस का अवशेष, समझा कि ना, शाकाहारी प्लस मांसाहारी भोजन के अवशेष, मांस का अवशेष कौन खाता है, चूहा। और तिलचट्टा भी, तिलचट्टा भी। अब देखो बंदर, बंदर मांस नहीं खाता, इसलिए क्या हो गया बंदर, शाकाहारी। ठीक है, उसके बाद क्या है मनुष्य। अब देखो मनुष्य को पता है क्या है, सर्वाहारी। मनुष्य कुछ नहीं छोड़ता है, हाँ कुछ भी नहीं छोड़ता, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, बस समझ जाना। मनुष्य कुछ नहीं छोड़ता, सब कुछ खा जाता है, ठीक है। अरे मैंने तो बोला ना, कुछ स्पेशल चीज़ को छोड़कर ना था, सब कुछ खाता है मनुष्य, हाँ, अन्यथा सब कुछ, अगर वो खाने लगा तो भी खा जाता है सब, ठीक है। तो मनुष्य सब कुछ खा जाता है, तो मनुष्य क्या है, सर्वाहारी। हाँ बोलो। हाँ, अब देखो एक मनुष्य को नहीं खाने से क्या फर्क पड़ता है धरती पे, हाँ वो एक्सेप्शन में चला जाता है, अब बाद है। हाँ, एगो ना खाने या खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गया। यहाँ एवरेज निकाला जाता है। अगर मान लो 100 इंसान है, 100 इंसान में 90 इंसान मांस नहीं खाता है और 10 खाता है, तो इसका कोई मतलब नहीं, इसी का मैन होगा। अगर 100 इंसान है, इसमें से 70 को मांस खाता है, 30 को नहीं खाता, तो मतलब 70 एक होगा, तो मांसाहारी कहलाएगा, समझ गया। गुंडा के साथ गुंडे बनेगा, बदमाश के साथ बदमाशी बनेगा, अच्छा के साथ अच्छे बनेगा, समझे। संगति का असर पड़ता है बबुआ, संगति का, जैसी संगत वैसी रंगत, कुछ समझा कि ना। हाँ, तो इस तरह से एवरेज निकाला जाता है। अब क्या एक दो नहीं खाता है सो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब सब खाते हैं तुम भी खा ले, तुमको कौन मना किया, समझा कि ना। हाँ, अब कहेगा धर्म के हिसाब से मांस मछली खाना पाप है, और साइंस का अगर मच्छर मछली नहीं खाएगा तो शरीर धरती अनबैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनबैलेंस। तो बैलेंस बनाने के लिए खाना पड़ता है, समझ गया। तो दोनों हिसाब से चलो, इच्छा हो तो खाओ, मत नहीं इच्छा तो मत खाओ, समझ गया। तो तुम्हारा पहला चैप्टर कितना खत्म हो चुका है। अब इसी में हम कल पढ़ेंगे कि जैसे गाजर, गाजर के क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं, एक तना खाते हैं। आलू का जड़ खाते हैं, एक तना खाते हैं। ये 12th में पढ़े थे बायोलॉजी में, खाते थे ना, अरे खाते थे बोलते हैं, पढ़े थे ना 12th में, हैं 12th में पढ़े थे कि नहीं, 12th वाला पढ़े थे कि गाजर क्या है, जड़ है या तना है या पत्ती है, आलू क्या है, जड़ है, तना या पत्ती है, तो उसे पढ़े थे। और फिर 6 क्लास में भी वो सब है, ठीक है। तो अगला लेक्चर हम कल इसमें पढ़ेंगे, समझ गया। आदमी मरा हुआ मछली भी खाए।